तुम्हारे पास हमारे अलावा इस जिले की तो बात छोड़ दो, इस उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दो, इस देश के अंदर हम भारत के जीते हैं, धनगर कहकर जीते हैं, हम भारत के जीते हैं, धनगर कहकर जीते हैं। धनगर समाज जिंदाबाद। अभी कभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी कभी अंगड़ाई है। आगे और आपके इस परेशानी को, आपके इन दुख दर्दों को आप इस समस्या को सुनने के लिए और आपको सहयोग करने के लिए हमारे साधवाद क्षेत्र के हमारी इस यहाँ आ चुके हैं, वो कहीं किन्हीं कारणों से व्यस्त हैं, अपने काम में लगे हैं, आएंगे आपके बीच में। हम सभी और धनगर जाति 1950 से अनुसूचित जाति की सूची में चली आ रही है। जब से ये बसपा सरकार आई है, इस सरकार ने धनगर शब्द को अपभ्रंशित करके धांगर शब्द कर दिया था। उसके खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, जो हमारी एक धनगर समाज की संस्था है, उसके माध्यम से एक याचिका पारित की और एक प्रांतीय धनगर महासभा हमारे धनगर समाज की है, उसके द्वारा एक अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार में याचिका पारित की गई, ताकि अपना अंतिम निर्णय एवं माननीय एससी कमीशन भारत सरकार ने यह आदेश पारित किया, वह उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया कि अनुसूचित जाति की सूची में क्रम नंबर 27 पर धनगर, जब ये समस्त आदेश हमने प्रदेश सरकार को विफल रूप से पहुंचाए और जिलाधिकारी मथुरा को भी विफल पहुंचाए, जिलाधिकारी मथुरा ने कहा यानी कि जिलाधिकारी मथुरा ने समस्त उच्च न्यायालय और ऐसी भारत सरकार के आदेशों का मजाक उड़ाया और हमारे दोनों संस्थानों ने अखिल भारतीय स्पष्ट व्याख्या कर रहे हैं, तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? या तो मायावती की बनती है या आगे डीएम की बनती है। अनिल चौधरी जी भी आ चुके हैं और हम वंचित लोगों को, जिनको हमें संविधान में अधिकार मिला हुआ था, उसको उस लड़ाई को में हमारा साथ देने आए हैं। हम ऐसे विधायक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं माननीय अपने जुझारू विधायक, संघर्षी विधायक, शेरदिल विधायक सादाबाद के ही नहीं, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेर विधायक माननीय अनिल चौधरी जी को आमंत्रित करता हूँ, आए अपने विचार रखें। माननीय विधायक अनिल चौधरी जी, आज के इस ये धरना नहीं है मित्रों, ये एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध है। इस धर्म में चर्चा कर रहे परम श्रेय के धनगर समाज के मेरे सभी बुजुर्गों और दोस्तों, और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ हमारी मातृशक्ति
आपके आसमान छू गई है। और मुझे बहुत खुशी इस बात की भी है हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, बड़े विचलित हुए, और जब वो विचलित हुए तो उनकी मां अंजनी महाप्रकट हुई पर्वत पे, और उन्होंने हनुमान को जवाब दिया था, बेटे अगर मैं अपने दूध की धार मार दूं तो ये पर्वत पूरा पिघल जाएगा, इतनी शक्ति है मेरे दूध। माता जी माता श्री भाई और कर रहे हैं। हम और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने मुखिया चौधरी अजीत सिंह के संदेश पर यहाँ शामिल हुए। भाई साहब ने कल ही हमें फोन करके आदेश दिया कि धनगरों की न्यायोचित मांग है, इसको अनुसूचित जाति आयोग में उठाने का काम धनगरों को लेकर मैंने किया था। मेरे आदेश से ही हमने इसको विधानसभा में उठाने का काम किया था, चौधरी साहब ने आदेश दिया था। हम आज चौधरी साहब की भावना आप तक पहुंचाने आए। चौधरी साहब का मानना है न्याय की लड़ाई ये कौन लड़ रही है, इनका कट के साथ देना पीठ दिखा। बस एक आपके लिए ये कविता है। अरे जागो जागो रे धनगर वीरो, अरे
संघर्ष छेड़ा है। साथियों, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक स्पष्ट आदेश किया है कि धनगर यदि सर्वशास्त्र साथियों, मैं ये फैसला लिया गया कि जो जातियां शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बिल्कुल नगण्य है, उन्हें आगे लाया जाए। उस समय देश आजाद भी नहीं था 1936 से, जिस समय अंग्रेज शासन करते थे भारत देश पे। 1936 से हमारी ये धनगर जाति उस लाभ को पाने की हकदार थी, लेकिन जिस समय देश आजाद हुआ कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, अपनी जान की परवाह न करके उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। तो मैं अपने युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि आज हम दृढ़ संकल्प लेंगे कि जब तक कि जबरदस्ती जिलाधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। की बात करेगा, साथियों, अभी हमारे बड़े भाई रंजन सिंह धनगर जी कह रहे थे कि जिलाधिकारी महोदय कहती है कि तुम वो वाले धनगर हो। हम जिलाधिकारी महोदय से ये पूछने चाहते हैं कि वो वाले की परिभाषा क्या है, या तो मैं वो वाले शब्द की परिभाषा बताओ कि कौन से वाले धनगर हैं, और ये वाले जो धनगर बैठे हैं ये कौन से वाले हैं, इसकी परिभाषा हम बताएंगे। संतुष्ट होकर हमारे धनगरों के प्रमाण पत्र के आदेश करें। सभी जिला
लखनऊ, कानपुर, बहराइच, मुरादाबाद, बिजनौर, तमाम जिलों से भी हमारे प्रतिनिधि के तौर पर लोग साथी आए हैं। हम उन सभी का स्वागत करते हैं। संबोधन किया था माननीय करम सिंह धनगर जी का कि वो आपके इस लड़ाई को किस तरह लड़ने आए हैं। हम उनका भी आप सभी की मथुरा की जनता की तरफ से स्वागत करते हैं। साथियों, हम बल्द फलाना, कौम धनगर, माननीय नरसिंह सिंह धनगर, ये हमारे बीच में आए हुए हैं। साथियों, ये हमारे समाज के एकमात्र नेता ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना दीन धर्म नहीं बदला, माननीय नरसिंह सिंह धनगर। आपके स्वतंत्रता सेनानी, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले माननीय दीपचंद धनगर जी हमारे बीच में आए हुए हैं और आपको कुछ समय और देना पड़ेगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, जब तक ये डीएम और ये प्रशासन और ये सरकार आपकी आवाज सुनकर आपके सर पे जारी नहीं कर देती, तो आप जब तक बैठे रहेंगे, मैं ऐसा आपसे चाहता हूं। मैं आपसे आश्वासन करना चाहता हूं कि इस लड़ाई को कब तक लड़ना चाहते हैं? अनिश्चितकालीन जब तक आप कोई सर्टिफिकेट लेके जाना चाहते हो तो आपको प्रतिदिन ऐसे ही अपने साधनों से, अपने तन मन के खून के पसीने से रोजाना आपको ऐसे ही आना पड़ेगा।
शांति। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह आपके बीच में है। हम आपकी तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जनता के साथ याद करो पुराना इतिहास। समाजवादी पार्टी ने पहली बार बंशीधर धनगर को करार विधानसभा से पिछली विधानसभा से विधायक बनाने का काम किया था और उसके बाद ये धनगर समाज का जो आंदोलन है बहुत मेहनत और मशक्कत के साथ आपके महबूब नेता जेपी धनगर हो, चाहे निरंजन सिंह धनगर हो, चाहे तमाम यादव हाकिम सिंह पहलवान जैसे लोग हो, तमाम मथुरा के और आज शांतिपूर्वक सुन लो। इस बात को कहने के लिए, आपके दुख दर्द को सुनने के लिए, जो बात हमारे प्रांतीय धनगर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जी बैठ जाए, हमारे प्रांतीय धनगर महासभा के अध्यक्ष माने कहना आज जीएस बंसल राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठ जाए। मेरा निवेदन है उनसे, सत्यानाश इसीलिए हुआ है श्रीमान जी, अपने अपना समझा, अपनी बहन को 19 समझा और उस नकली बहन को जो नारा देती थी कि तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो 1000। देखिए माइक भी नहीं लगाने दिया। ये कभी ऐसा प्रजातंत्र में नहीं होता है। अगर यहाँ पर माइक लगा होता और छोटा सा मंच होता, 1 तखत का 2 तखत का, और ये हमेशा हुआ है। लोकतंत्र में हमेशा स्वतंत्रता है अपनी बात कहने का, बात रखने का। लेकिन ये देखिए फोटो लगी हुई और क्या लिखा है, कुशल नेतृत्व, कुशल मार्गदर्शन। बताओ पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी किसी भी वर्ग के लिए कुछ किया, कुछ नहीं। ये सर्टिफिकेट जारी हो गया था, केंद्र सरकार की ओर से बूटा सिंह की तरफ से जारी हो गया था। नेताजी के समय में नेताजी की सरकार ने आदेश दे दिए थे सभी जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आदेश, वो वहां पर रोक लगा दी। ये बस सुविधाएं तो मांग रहे थे और कहीं कहीं पर मुकदमा भी कायम कर दिया। जिनके सर्टिफिकेट बन गए थे उन पर मुकदमा भी जज लगा दिए थे। अब वैसे तो रोज मुकदमा, बहुत से फर्जी लोगों पर रोज मुकदमा लिखे जा रहे हैं और जिनके खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए उन पर कोई मुकदमा नहीं। माफिया अपराधी उन पर कोई मुकदमा नहीं। जो सीधे साधे बेचारे गांव के लोग हैं, गरीब हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, इनको कोई सुविधा नहीं। और रोड
लूटे जा रहे हैं। जन्मदिन के नाम पर कितनी हत्याएं हो रही है, वसूली हो रही है, उगाही हो रही है। लड़का राघवेंद्र सिंह को किस तरीके से खुलेआम रिवॉल्वर के द्वारा धड़ाधड़ गोलियां चला करके मार दिया और पथरा के जलाते। पूरे मंत्रियों को आदेश कितना रुपया चाहिए जन्मदिन के दिन? मैंने तो लखनऊ में कहा था जन्मदिन पर, बताओ जन्मदिन पर कभी धन इकट्ठा किया जाता है? नहीं किया जाता। धन अगर किसी के पास धन अपनी समझ के अनुसार तो गरीबों को बांट दिया जाता है, खाना खिला दिया जाता है। ये तो था नहीं कि आजादी के बाद बहुत से लोगों को तो आजादी के 57-58 साल हो चुके हैं। तो 58 साल में अगर दूसरे लोगों को विशेष सुविधा मिली है तो धनगर जाति के लोगों को भी विशेष सुविधा मिलना चाहिए। यही तो मांग थी, लेकिन इन मांग पर बैठे सत्ता में लोग, मंत्री, एमएलए और ये मुख्यमंत्री पता नहीं ऐसे क्या पागलपन सबूत हो गया पैसे के घमंड में। और उसके सारे पर कुछ अधिकारियों ने, उनका भी दिमाग खराब हो गया। उन्हें पैसे के घमंड में जो जनता की गाड़ी कमाई को लूट करके इकट्ठा कर लिया है, उनके भी दिमाग पागल हो चुके हैं। वैसे तो हमने कहा धनगर समाज के लोगों, समाजवादी पार्टी के लोगों, अब की बार इनकी सूची बना लेना। आपको जो भी परेशान करें, आपकी बात जो न सुने, आपको जो अपमानित करने वाले लोगों की अब की बात सूची बना लेना। नहीं, उसमें भी तो जब उत्तर प्रदेश के बजट का पैसा रिलीज होगा तो पहले ही दिन तय हो जाएगा कि मंत्री का हिस्सा इतना, मुख्यमंत्री का हिस्सा इतना, दलालों का हिस्सा इतना। ये हत्या हो जाएंगी, ये कभी सुना था जन्मदिन के नाम पर? और जब यहाँ बात आई कि धनगर समाज के लोग अपनी बात कहने कलेक्टर के पास आएंगे, अपनी बात रखेंगे, तो यहाँ पर माइक का भी इंतजाम है। ये कभी सुना लोकतंत्र में? लेकिन इनके दिमाग खराब हैं। बहुत से हमने तो पहले देख लिया है, माइक लगाते तो ऐसी है, अगर अपनी बात सीधी कह दी तो हरिजन है जारी हो मिले, और नहीं तो अगर नहीं ऐसा करती है तो उत्तर प्रदेश में अब तो बहुत हो चुका है, बहुत लूट लिया, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। इस बेईमान, भ्रष्ट, निकम्मे मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त करो। और जितने भी गलत काम हुए हैं, इसकी संपत्ति क्या, ऐसा कभी हुआ है कि 10-12 साल में बताओ कोई न कोई फैक्ट्री है, न कोई कुछ था, न कोई खेती बाड़ी थी, और आज हिंदुस्तान में पूरे उत्तर प्रदेश में तो नंबर 1 पर। कहां से संपत्ति आ गई? जितने इतने मंत्री हैं जिन पे कुछ नहीं था, 1.5 साल में कितनी संपत्ति हो गई। हमारी तो जात हो चुकी, हम तो 4 साल मंत्री रहे, हम पे तो फीडर भी था, बिजली भी थी, मंडी भी थी, जितने विभाग थे, खनिज भी था, और हम तो 1 बीघा जमीन नहीं खरीद पाए। और ये मंत्री 100 बीघा, 500 बीघा खरीद चुके, और शांति से सुनकर के न कोई व्यवस्था इस निकम्मे प्रशासन ने होने दी है। उसके बाद भी आप लोगों ने यहाँ पर जम करके अपनी मांग को रखा है। समाजवादी पार्टी आपके साथ है, आपकी इस मांग में अनुसूचित जाति
समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है और आपकी इस लड़ाई को गवर्नर साहब से जा करके मांग रखेंगे कि बहुत से उत्तर प्रदेश की कमी बेईमान सरकार को तुरंत आदेशित करें, अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट, सारी सुविधाएं बहुत जल्दी दिलाएं। ये हमने नल्ले साहब कह रहे थे कि ये सरकार नहीं करेगी, तो दोस्तों आप लोगों में बहुत बड़ी शक्ति है, समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी शक्ति है, तो क्या फिर ये मुख्यमंत्री रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो पूरे उत्तर प्रदेश का चक्का जाम करने में भैया हम लोगों को बात करने दो यार, तुम हट जाओ यहाँ से। बात चलेंगे तो भैया प्रेस वाले तो अम्मी है। और जन्मदिन के नाम पर जिस तरीके से बोलना भाई साहब जैसे पूरा उत्तर प्रदेश परेशान और सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है सांसदों को, अपने मंत्रियों को, विधायकों को, अपने कोऑर्डिनेटर को और जिलाध्यक्षों को, तो पूरे उत्तर प्रदेश में वसूली हो रही है और वसूली में जो नहीं दे पाते हैं उनकी हत्याएं करते जा रहे हैं। शायद इस तरीके का तो शायद आज तक कोई मुख्यमंत्री ने कोई फैसला किया कम है। समाजवादी पार्टी इसके ऊपर क्या आंदोलन? और समाजवादी पार्टी तो लड़ रही है और लड़ेगी। और समाजवादी पार्टी ने एक हेल्पलाइन, चाहे अधिकारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जनता के लोग हों, जिनसे धन की उगाही बसपा के लोग करें तो तुरंत हेल्पलाइन पर। और समाजवादी पार्टी कहीं से उगाही के खिलाफ सभी लोगों की मदद करेगी और ऐसा नहीं रुकता है तो समाजवादी पार्टी अब इस बेईमान मंत्री को काट फेंकने का काम करेगी। तुरंत मैंने राज्यपाल महोदय से भी मांग करी है कि इसके मुख्यमंत्री के कारनामों की रिपोर्ट पूरे केंद्र सरकार को भेजें और तुरंत ऐसे बेईमान, भ्रष्ट और बुराई करने वाले मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें और इन मंत्रियों के और मुख्यमंत्री की संपत्ति की तुरंत जांच कराएं। सीबीआई की जो आर्थिक शाखा है आगे तो चलो। दर्शन के लिए
अब हम लोग जागृत हो चुके हैं, हम लोगों में इतनी ताकत आ रही है, अपने हिस्से की लड़ाई को जबरदस्ती छीन लेंगे। सभी धनगर साथियों से निवेदन करता हूँ, व्यवस्था को बनाए रखें, जहां भी यदि जगह मिले वहां बैठे, और अभी तो कुछ नहीं है, हम प्रशासन को, शासन को हिला के रख देंगे। आपके भुजाओं में इतना बल है, हम धनगर लोगों की भुजाओं में इतना बल है कि प्रशासन को क्या, हम शासन को हिला देंगे। साथियों, आपको अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है। हनुमान में आपसे की कोई बात को पूछने वाला नहीं आया, यानी कि ये गूंगी बहरी जिलाधिकारी और ये बसपा सरकार अंदाज लगा लो कि ये दलितों की ठेरी की व्यवस्था, हमारी बिजली की व्यवस्था और हमारे तमाम साथी जो कि इस जिलाधिकारी द्वारा और यहाँ के नेता द्वारा गुंडे छोड़ रखे हैं, जो कि हमारे लोगों में घुसकर सीआईडी का काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को धमका रहे हैं, हमारे प्रचार करने वाली गाड़ियों पर रिवाल्वर टांग रहे हैं। ये इस जिलाधिकारी मथुरा और इसके यहाँ के नुमाइंदे नेता और यहाँ की बसपा सरकार की बहन मायावती, जो अपने दलितों को ठेकेदार कहती है, आपका ठेकेदार बनती थी, आज आपके साथ यह व्यवहार हो रहा है। आपकी गाड़ियों को धमकाया जा रहा है, लोगों को, दाढ़ी वाले लोगों को आपके बीच में घुमाया जा रहा है। वो है कि यहाँ के नेता के एजेंट हैं, वो ऐसे एजेंट हैं आपके बीच में जाते हैं और ये जो कहते हैं कौन आया है, तू कैसे आया है, तेरे तो हमें तेजी हमें क्यों ठेका हमन ले लो, तेरे पंप पे से पैसा ले, तू यहाँ कैसे आए हुए है। इस तरह का काम साथियों धमकाने के प्रशासन कर रहा है। बसपा सरकार का, बसपा सरकार का मैं राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट माननीय नयन सिंह जी को आमंत्रित करता हूं और वो आए और हमारे क्रांतिकारी साथियों को अपने विचारों से क्रांति की तरफ बढ़ाए। माननीय नयन सिंह जी। जेपी धनगर साहब और सभा में दूर दूर से आए हमारे धनगर बंधुओं, मैं आपका ही नारा दोहराऊंगा, नारे शुरू करता हूं। जो धनगर की बात करेगा आप कहेंगे वो दिल्ली पे राज करेगा। जो धनगर की बात करेगा, जो धनगर की बात करेगा, जो धनगर की बात करेगा, ये नारा जो धनगर की बात करेगा वो धरती पे राज करेगा। इस नारे का शब्द विन्यास करिए, कितनी विनयशीलता छिपी हुई है, कितनी योग्यता छिपी हुई है इस नारे में। टाइम दीजिए। वो महाराजा नहीं था, वो राजा था, लेकिन महारानी चूंकि चतुर राजनीतिज्ञ थी, उन्होंने ये कहा कि महाराजा 6 महीने का समय दीजिए। चूंकि महारानी सामान्य घर की थी, उनकी योग्यता के बल पर वो खड्डेराव की पत्नी बनी थी, उन्होंने एक 6 महीने का समय लिया। इस 6 महीने में जितनी महल की नौकरानियां थी, जितनी उनकी सहेलियां थी, जितनी जनता की मर्दानगी थी, वो सब उन्होंने अपनी फौज में भर्ती कर ली। काल नहीं रहोगे। धनगर वंशीय देवी अहिल्याबाई होलकर, धनगर वंशीय देवी अहिल्याबाई होलकर, धनगर वंशीय देवी अहिल्याबाई होलकर। महारानी चतुर जब ये कहा कि महाराज अगर तुम महिलाओं से हार गए तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, महाराजा ने समझी बात। उन्होंने कहा महारानी तू राज कर, मैं तेरे शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तो जब महारानी ने राजनीति का प्रयोग किया, तो आपका नारा है जो धनगर की बात करेगा वो धरती पे राज करेगा।
इसमें बहुत बड़ी राजनीति, बहुत बड़ी कूटनीति छुपी हुई है। धनखड़ जी यानी महारानी अहिल्याबाई के ससुर के पिताजी गोकुल क्षेत्र के रहने वाले थे, मथुरा गोकुल के। अब ये जो आंदोलन शुरू हो रहा है धनगर समाज का, ये भी मथुरा से ही शुरू हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंदौर की राजधानी इंदौर अगर बनी तो मथुरा के बल पर बनी। मथुरा में पैदा हुए थे और वहां जाके उनका शासन हुआ। एक बात मैं और बता दूं, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से धनगर समाज को प्रमाण पत्र जारी होनी चाहिए, इसका समर्थक रहा है। मथुरा में सबसे पहला प्रमाण पत्र राष्ट्रीय लोकदल के समय में आपके प्रयत्न से आपकी पत्नी बॉबी बघेल को मिला, वो बॉबी धनगर को मिला और वो चुनाव लड़ी। तो मैं और उसके बाद में जब एक बार प्रमाण पत्र जारी हो गया, हाईकोर्ट से भी आप गए, हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि प्रमाण पत्र जारी होनी चाहिए। तो अब कौन से कारण बन गए कि वर्तमान जिलाधिकारी प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रही, लेकिन तो तख्त बदल दो, राज बदल दो, तख्त बदल दो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं जिला प्रशासन से भी यही कहूंगा कि मायावती तो उत्तर प्रदेश में राज कर रही है, लेकिन कौन से कारण थे कि आप धनगर बंधुओं का यहाँ पर ज्ञापन लेने तक नहीं आए। इतनी बड़ी सभा हुई कल, हजारों की संख्या में, 50,000 की संख्या में कल धनगर आए। आपने पानी की व्यवस्था नहीं की, आपने लाइट की व्यवस्था नहीं की, आपने ये तक नहीं सोचा कि धनगर कौन है। अरे मैं कहता हूँ धनगर वही है जिनकी रानी अहिल्याबाई हुई, जिन्होंने 222 वर्ष तक इस हिंदुस्तान पर, इस इंदौर पर शासन किया। यही धनगर फिर राज करेंगे। हालांकि कह तो वो ये रहे कि जो धनगर की बात करेगा वो धरती पर राज करेगा। मैं यूँ कह रहा हूँ कि आगे वाले समय में धनगर जो है राज करेंगे, हिंदुस्तान पर राज करेंगे। बसपा क्या पार्टी है? बसपा सिवा गुंडों की पार्टी के अलावा, चंदा लेने की पार्टी के अलावा, लुटेरों के अलावा कुछ नहीं। ये सिखाया किसने? भाई इतने जोर से नारा दीजिए माता अहिल्याबाई आपके नारे को सुन लें और वो जान लें कि मथुरा से ही उनके, इतना जोर से नारे दीजिए कि स्वर्ग में बैठी हुई अहिल्याबाई महारानी ये सुन लें कि उनके वंशज मथुरा के ही थे और उनके वंशज आज उनकी याद कर रहे हैं कि धनगर समाज जो है वो आंदोलन, वो आरक्षण की मांग कर रहा है, शुरू कास्ट में आने की मांग कर रहा है, अधिकार की मांग कर रहा है। तो मैं कहूँगा धनगर वंशी महारानी अहिल्याबाई आप लोग कहेंगे अमर रहे, लेकिन सुनिए इतनी जोर से अमर रहो के नारे देना, अहिल्याबाई माता जी माता स्वर्ग में। धनगर वंशी अहिल्याबाई, धनगर वंशी माता अहिल्याबाई, धनगर वंशी माता अहिल्याबाई। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जो गाड़ी आए हमारे रमेश जी है, धनगर और मायावती को ये पता नहीं है इस कौम की ताकत कितनी है। ये कौम किसी से डरने वाली नहीं है, किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। हम चोरी नहीं करते, किसी का माल नहीं। हमारी कौम ईमानदार कौम है, सीधी सच्ची कौम है और जो कहने की है उसको करके दिखाती है। हमारी कौम शराब पीने वाली नहीं है, हमारी कौम जुआ खेलने वाली नहीं है। कोई एक मुकदमा बता दो किसी ने दायर किया हो हमारे खिलाफ कि इन्होंने हमारे रुपए नहीं दिए। एक कोई आदमी दिखा दो हमारे डकैती में हो, यहाँ पर चोरी करेंगे नहीं, डकैती डालते नहीं है, मेहनत कश कौम है। तो क्या हम गीदड़ भवकियों से अपने कार्यक्रम को स्थगित कर देंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।
सामना करें। और ऐसा जनपद हाँ उत्तर प्रदेश की मथुरा की ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की अगुवाई करने वाले हमारे जेपी धनगर जी और से धनगर जी और नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, बुजुर्गों, माता बहनों, वो कहते हैं हम अपना भगवान उसी दिन मांग सकते हैं कि हमारे धनगर समाज को धनगर जाति का जाति प्रमाण पत्र करना शुरू कर दें और नहीं दर्शन में पढ़ाया गया। ठीक है, सिया जी के बड़ौदा महाराज थे तो धनगर समाज के। आज जो उत्तर प्रदेश पर शासन कर रहे हैं लोग, उनके पास तो 2 पैसे डॉक्टर अम्बेडकर को फीस देने लायक भी केवल नहीं थे, केवल रापी सुतारी चला करके अपना काम चलाया करते। दोस्तों, आप समझते होंगे कि हमारी लाठी 12.5 फुट लंबी है, हम किसी से कमजोर नहीं है। इन जिलाधिकारी महोदय को यह भी पता होगा कि जब जब इस मथुरा जनपद में उत्पादी लोग पैदा हुए हैं, तब तक कोई न कोई महान शक्ति पैदा होती रही। जैसे उत्पादी राजा कंस को मारने के लिए इसी मथुरा के अंतर्गत हमारे ही धनगर समाज में कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, तो इसी तरह से इस जिलाधिकारी महोदय को हाथ पैर फुलाने के लिए हमारे बीच में, हमारे धनगर समाज में नरेंद्र सिंह धनगर पैदा हुए। उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बैंक में साथियों क्लर्क की पोस्ट पर नौकरी किया करते, जब उसके खिलाफ मुकदमा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हुआ तो उस उच्च न्यायाधीश ने पूछा कि बेटी आप ब्राह्मण की लड़की हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का कैसे बना? तो उस लड़की ने बयान दिया कि सरकार मेरी माता जी जयशंकर दुबे की मंडली में नाचकूट किया करती थी और मुझे मेरी माता जी ने जयशंकर दुबे से पैदा किया और जो एक अवैध संतान चलाती है उस बच्चे की जाति माता जी के नाम पर बोली जाती है। सरकार मेरी माता जी भेड़िया थी, मैं भी भेड़िया हूँ, मेरा दुबे उपनाम। तो दोस्तों, जब ब्राह्मण की बेटी बढ़ते बढ़ते आप चौधरी साहब के सामने आ रहे हो, अब ये देवता आपकी आवाज जरूर सुनेगा। हमारा देवता ये आपकी जो आवाज है सुनेगा, इसका आपको फल दे के रहेगा, आपको यहाँ से खाली हाथ नहीं भेजेगा। आप यहाँ धरना जो दे रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रही बात। तो हमने कहा जिलाधिकारी जी, हम इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं, बहुत जोर से माइक आप लगा नहीं दे रहे, तो हम समझ रहे थे आप बहरे हैं और बोल नहीं रहे थे, तो हम समझ रहे गूंगे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे थे कि आप अंधे भी हैं। हम ये नहीं जानते थे कि आप अंधे भी हैं। हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ, उसे दिखाई नहीं दे रहे कि क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने हमें बताया, बताइए अब कोई बात नहीं, छोड़िए, आप बताइए तुम हमें। चलो बता दें भाई, हम सारे हाई कोर्ट अनुसूचित जाति आयोग का आदेश सारा दिखाया और समझाया। उन्होंने कहा कि भाई आपकी मांग बिल्कुल जायज है, बात बिल्कुल सही है, इसमें पॉइंट नंबर 1 तिल के बराबर की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। हम समझ रहे थे क्यों कह रहे हैं ऐसा। कहने का आशय हमारा ये है, हमने ये फैसला, ये जो आपकी आवाज उनके द्वारा उनके पास पहुंचाई, आज पहुंची, कागज को पूरा समझाया, उन्होंने पूरा कहा बिल्कुल सही है, हमारे कहा हमारी बात उनको सीखना है। उत्तर प्रदेश सरकारी वकील है तो केंद्र का, उससे आप बात करें, तो धनगर समाज की जो कमेटी उससे बात करें, और उससे बात करने के बाद सब कोई बात हम आपको बताएंगे। टाइम का तो प्रश्न ही बनाना है, फिर भी आपने बुलाया है, हम बात करने आए हैं। और इस कमेटी में हमारे एडवोकेट जीएस बंसोड़े धनगर भी, एडवोकेट भी महाराष्ट्र चलकर हमारे बीच में आए हुए, माननीय जीएस बंसोड़े भी हमारे बीच में आए हुए, जो हमारे
इनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई है 11 लोगों की, और ये कमेटी आपकी भावना को पूरा समझती है। उन्होंने कहा हमसे कि भाई देखो ठंड ज्यादा पड़ रही है, कोई एक आध बूढ़ा हुआ सटक को तो थोड़ा भाई ने क्या गड़बड़ा जाएगा। जिंदाबाद